वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 बहुत बहुत स्वागत है। फिर से स्वागत है। और कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने लिखा मेरे लिए गेट वेल सून, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। ईश्वर करे जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊं, पर अभी काफ़ी बेटर है। थोड़ा ब्रीदिंग भी करते बन रही है मुझे अभी, लेकिन मैं अभी भी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। सिर्फ काढ़ा वगैरह पे हूँ मैं, क्योंकि दवाइयों से एकदम चोक हो जाता है ना, इसलिए। और सर्दी खांसी में जितना कफ निकल जाए उतना बेटर। थैंक यू सो मच आप लोग की ब्लेसिंग के लिए। ईश्वर करे मैं रियली जल्दी, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम उनके साथ रेजोनेट हो रही है, तो उन सभी के लिए मैं पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स। आप में से कई लोगों के साथ जो रेजोनेट हुई है, तो आप लोगों के लिए एक सही गाइडेंस, एक सही एडवाइस निकल कर आई होगी, या तो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर वहाँ पर ज़रूर आई होगी। बट कुछ लोगों ने वहाँ पर लिखा है हमारे साथ कई सालों से ऐसा ही हो रहा है, बट अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है, हमारे साथ अभी भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई है। तो देखते हैं आपकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं सुनी गई है और कब सुनी जाएंगी। तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, यदि ये रिलेशनशिप को लेकर फील हो रहा है आपको, तो उनकी फीलिंग आपके लिए यहाँ क्या निकल कर आ रही है। देखिए, आप लोग की रिक्वेस्ट तो सुन ली गई है, बट अभी उसके कई लोगों को एक्शन देखने को मिले होंगे, बट कई लोगों को एक्शन देखने को नहीं मिले होंगे। बट ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है ना, क्योंकि हमारे कार्ड सारे यही बता रहे हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, आपकी बहुत जल्दी रिक्वेस्ट सुन ली जाने वाली है। तो यदि आप रिलेशनशिप को लेकर यदि ये चीज़ें देख रहे थे, तो देखेंगे उन लोग की फीलिंग क्या है आपके लिए। यदि ये पैसे को लेकर देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने आप लोग के लिए कुछ धन संबंधित नुकसान किया है, तो अब उनकी फीलिंग आपके लिए क्या निकल कर आ रही है, तो हमारी कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उनकी फीलिंग आपके लिए क्या निकल कर यहाँ आ रही है। उनकी फीलिंग का मतलब है आप रियली जानते हैं वो कौन लोग हैं जिनसे आपको आंसर चाहिए। तो देखते हैं उनकी फीलिंग आपके लिए यहाँ क्या निकल कर आ रही है। ओके, या वो भी इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक यंग एनर्जी आई है, उनका भी मन करता है आपके साथ मिलने का, आपसे बात करने के लिए वो रेडी हैं। देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल रेडी हैं इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए। बट शायद कुछ काम ऐसे हैं उनके कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने पैसे को धन उपार्जन में इतने बिजी हैं। वो सोचते तो हैं, बट वो एक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं। पर डियर, वो बहुत जल्दी एक्शन भी ले सकते हैं। सॉरी, कैमरा हिल गया। ओ माय गॉड, 2 एज का कप है। यस, वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत समय हो गया, अभी भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई है। तो नहीं डियर, बिल्कुल रिक्वेस्ट सुनी गई है। आपका बस कम्युनिकेशन का फ़र्क है, एक हाथ की दूरी बची है, और ये जैसे ही कम्युनिकेशन होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि वो ब्लॉक हो गए हैं, या आपने ब्लॉक किया तो उन्होंने ब्लॉक किया है। तो ब्लॉक खोलने के भी कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता चुनना होगा और बात करनी होगी, है ना, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। नई शुरुआत नए जोश के साथ, नई इच्छाओं के साथ, नई भावनाओं के साथ, नई सोच के साथ यदि किया जाएगा और पुरानी चीज़ को पूरा छोड़कर यदि आगे बढ़ा जाएगा, तो डियर यहाँ पर आप लोगों के ऊपर सर में एक ताज लटकने वाला है। मतलब ये कम्युनिकेशन जब बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर दिया जाएगा, अपने दिल का शब्दों का आदान प्रदान हो जाएगा, जब एक जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ इस रिश्ते को सराहा जाएगा, तो नो डाउट
आप में से कई लोगों की जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं डिवाइन से, वो रिक्वेस्ट यहाँ फुलफिल होते हुए दिख रही है। यहाँ पैसे को लेकर जो तनातनी चल रही थी डियर, वो भी बहुत जल्दी आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, क्योंकि पैसे को लेकर भी बहुत जल्दी आपके रास्ते साफ होने वाले हैं। आप एक गर्मजोशी के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ सब लोगों के लिए रियली जो कल गुड न्यूज़ आई थी वो गुड न्यूज़ थी, है ना। ये बात अलग है कि अभी आप तक में से कुछ लोगों के पास वो गुड न्यूज़ पहुँची नहीं है, बट डियर हो जाएगी वो। पर यहाँ सबसे एक अच्छी बात निकल कर ये आ रही है कि यहाँ कम्युनिकेशन करना होगा। आप सोचेंगे कि नहीं हमारा नहीं होगा, तो नहीं, कम्युनिकेशन तो करना होगा। बी स्ट्रॉन्ग। डिवाइन कह रहे हैं आपके अंदर एक दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके अंदर एक आध्यात्मिक उन्नति सॉरी खांसी आ गई थी। आपके पास एक दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस है आपके पास स्पिरिचुअलिटी का। आपकी विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पर आपकी जो आत्मी शक्ति है वो बहुत ताकतवर है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेना और उस पर हाथ डालना, ये दोनों आपको आता है। मतलब आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो डियर पहल आपको ही करनी होगी, क्योंकि बहादुर आप हैं, आप योग्य हैं, आप में साहस है, आप में धैर्य है, आप में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है कि कोई भी आपके संपर्क में आ जाए तो वो आपकी बात मान लेगा। यस, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग है। या दो स्ट्रांग पर्सनैलिटी निकल कर आई है। यहाँ फायर एनर्जी आ रही है, सिंह राशि है, यहाँ पर मेष राशि निकल कर आ रही है। तो यस, आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, डिसिप्लिन वे में कार्य करते हैं। तो डियर आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते। देखिए हैप्पी फैमिली का अगेन ये कार्ड शो करता है। आप में से जितने लोग इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे थे, उनकी फीलिंग सोच रहे थे, तो उनकी फीलिंग यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। आपको एक थोड़ा सा जिद्दी भी समझते हैं, सॉरी, बट ये जो निकल कर आ रहा है वही बता रही हूँ। क्योंकि कई बार बड़े लोग जब जिद करते हैं तो बच्चे लोग कई बार बिनस जाते हैं। तो कुछ ऐसा केस हुआ होगा शायद कहा मैंने। तो यहाँ पर ये जो, क्योंकि एम्परर है ना, एम्परर किसी की नहीं सुन सकता। एम्परर अपने हिसाब से अपने राज्य का संचालन करता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है किसी भी शासन से। और आपका शायद शासन एक डिसिप्लिन वे में था, इसलिए शायद वो घुटन महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं ये पूरी एक फायर एनर्जी निकल कर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ आपकी ये फीलिंग थोड़ी सी हर्ट हुई है वो वाटर साइन होने चाहिए। क्योंकि जब एक फायर साइन और एक वाटर साइन एक साथ कैसे रह सकता है? क्योंकि जब आग में पानी डलेगा तो आग बुझ जाएगी, और आग यदि पानी के संपर्क में आएगा तो भी आग बुझ जाएगी। मतलब आपका पड़ला वहाँ कमज़ोर हो जाता है। कहीं न तो कहीं ये फीलिंग मुझे निकल कर आ रही। बट दोनों तरफ से एक ही फीलिंग है कि भाई हमें सबको साथ रहना है, सबको एकत्रित रहना है, एक परिवार को संगठित रहना है, परिवार में खुशियाँ रहनी है, परिवार में सेलिब्रेशन होना है, परिवार में सारी खुशियाँ मिलनी है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। तो उनकी फीलिंग आपके लिए यही निकल कर आ रही है कि आपको वो कह नहीं पा रहे हैं, कहीं तो कहीं वो आपसे डरते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो आपसे कहने से डर रहे हैं, आपसे मिलने से डर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा उनकी बातों को लेकर। इसलिए वो कम्युनिकेशन से भी घबरा रहे हैं। लेकिन आपके ऐसी फीलिंग है कि ये सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, और यहाँ सॉर्ट आउट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये परिवार के संगठन, परिवार की खुशियाँ, परिवार के सेलिब्रेशन की ही यहाँ बात करता है। तो फ्यूचर के कार्ड्स निकालते हैं। फ्यूचर में आप लोगों के साथ कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। या फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल एकत्रित आ सकते हैं। आप घर में एक पूजा करवाइए, यदि आप रियली ये चाहते हैं तो आप घर में एक पूजा पाठ करवाइए। वैसे भी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के टाइम भी आप किसी पंडित को बुला के कोई एक पूजा का आयोजन कीजिए और वहाँ पर उन लोगों को आमंत्रित कीजिए, जहाँ पर एक दूसरे के साथ एक प्यार भरा वातावरण, एक सौहार्द भरा वातावरण, एक कहना चाहिए कि एक भावनात्मक रूप से आपस में जुड़ने का वक्त है ये।
और ये आपके गुरुदेव जी के द्वारा बिल्कुल संपादन किया जाने वाला है। और आप लोगों का एकत्रितकरण होना, आप लोग की फीलिंग एक जैसी ही है मिलकर रहने की। तो यस, ये काम हो सकता है, लेकिन ये आपके किसी पूजा पाठ या किसी सेलिब्रेशन के आयोजन से ये चीज़ें फ्यूचर में संपन्न होने वाली। आपकी रिक्वेस्ट तो सुन ली गई है, बट इस पर थोड़ी अमल बजावनी होनी बची हुई है। या कोई पैसे को लेकर यहाँ पर काफ़ी स्टक फील कर रहा है, पैसे को लेकर उसको बहुत चिंता है कि मेरा फ्यूचर में कैसा होगा, कोई मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा, कोई मेरे साथ अन्याय तो नहीं करेगा, क्या मेरे साथ जजमेंट होगा वहाँ पर। तो ये सारे प्रश्न इन फ्यूचर आप लोग के दिमाग में रहेंगे। तो मेरा यही कहना है, ये कार्ड्स देखते हुए मुझे फ्यूचर के यही लग रहे हैं कि यहाँ डाउट है, तो ये डाउट ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर पैसे को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है, यहाँ पर धोखे को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं। तो ये सारी चीज़ों को यदि मिल बैठकर सॉर्ट आउट किया जाए, बातें करके सॉर्ट आउट किया जाए, तो मुझे लगता है हर चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यदि आप ये सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से कि ये सब चीज़ें हो जाए, बट आपको क्लू नहीं मिल रहा है, तो यह आज की रीडिंग आपको क्लू दे रही है कि भाई आप ऐसे चीज़ों का यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। या वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास, और आपका ये रीयूनियन होकर रहेगा। यस, डिवाइन के देखते हैं आपके सॉरी, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आज मुझे पता नहीं एंजल्स कार्ड को छूने का मन किया, तो मैं देखती हूँ एंजल्स आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके इसके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, पहला कार्ड रिकवरी। या रिकवरी हो जाएगी, बिल्कुल होगी। आपकी फीलिंग यहाँ हर्ट नहीं होने वाली है, बिल्कुल यहाँ रिकवरी होने वाली है आपकी। यस, रिकवरी होके रहेगी। इस रिलेशनशिप में हो, चाहे मनी को लेकर हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, कुछ लोगों को यहाँ कुछ टाइम चाहिए था, ये कब तक हो सकता है? तो डियर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके जीवन में। नॉट द राइट टाइम। इस समय आप में से कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग है ज़रूर रियूनियन हो जाए, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो चुका है। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी। आप में से कुछ लोगों ने नो कहा है, किस बात के लिए नो आया है देखते हैं। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। तो अभी इस सिचुएशन में यदि आप बात करने जाएंगे तो यहाँ बिग चेंजेस नहीं हो पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि एक बड़ा सा एक खुशनुमा चेंजेस हो जाए, तो नहीं, अभी एकदम से नहीं होने वाला है, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि घाव है यहाँ पर, यहाँ दिल पर चोट लगी हुई है। यहाँ जजमेंट होने में, कई बार रिलेशनशिप को सुधार होने में थोड़ा वक्त देना पड़ता है। पेशेंस के साथ चलिए, काम हो जाएगा, यही एंजल्स कह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है या आप लोगों के लिए कि ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इस रिलेशनशिप को सब कुछ ठीक कर दिया जाए। इस अपॉर्चुनिटी को न खोना या खोना, ये आपकी अभी सोच पर ही निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट का टाइम तभी होता है जब डिवाइन टाइम आता है, बट ये टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो लेकिन क्षमा करना होगा, न कि आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, क्योंकि रिकवरी करते समय हम घाव को कुरेदते नहीं हैं, बल्कि उसमें मलहम लगा लगा के उस घाव को हील करते हैं। तो वैसे ही आपको अपनी रिलेशनशिप में जो समस्याएं आ गई थी उस पर बातें नहीं करनी है, बल्कि उसमें प्यार का, सद्भाव का, एक हम्बल का, एक केयरिंग का, एक काइंडनेस का एक आपको मलहम लगाना होगा। और उसके बाद ही आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। और ये बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे सॉरी, देखिए ये बिग हैप्पी चेंजेस का ही कार्ड है, ठीक है। तो लेकिन मन की कुछ दुविधा, मन के कुछ संशय वो दूर होने बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग को लगता है उनके साथ धोखा हो सकता है, कुछ लोग को लगता है उनके पैसे को लेकर कुछ समस्या आ जाएंगी, कुछ लोग को लगता है जजमेंट नहीं हो पाएगा। तो डियर, ये बात करके ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होगी। और आप अपने फीलिंग को बिल्कुल शेयर कीजिए, एक प्यार भरे फीलिंग को शेयर कीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है उठ के खड़े होने का।
और वो भी बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपसे मिंगल होने के लिए। तो ये थी रीडिंग, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैडम आप पाइल्स की रीडिंग कीजिए। यस, मैं ज़रूर करूँगी, बस थोड़ी सी मेरी सेहत पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ जाने दीजिए, क्योंकि इतने देर बोलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बिना रीडिंग किए नहीं रहा जाता, इसलिए मैं एक जर्नल रीडिंग दे देती हूँ आप लोग को। एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।